Hey everyone, if you are someone who is not very good in spoken English or just cuts himself or herself the reason behind she or he does not know the grammar behind it. So if this is the problem, then there can be the solution, and this video is going to be for you. So first we are going to start it from the tense, and later on we will further move on to the different grammar topics. So let's start it from the tenses itself. So as we all know from the very childhood that tenses are of three kinds. First is present, then we have past, and then we have future. So in present we have present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. And then in past we have past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. Same with future, future indefinite, future continuous, future perfect continuous. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था there are three kinds of tenses. First we have, so as I told you कि हमारे पास तीन tenses होते हैं. First present, then past and then future. तो present में present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. तो ये जो चार kinds हैं प्रेजेंट टेंस के, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जो है 6 फॉर्म्स में इसको बांटते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट को सेम ऐसे ही होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ. पास्ट में भी ऐसे ही होगा, फ्यूचर में भी ऐसे होगा. सो डू नॉट मेकिंग इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लेट्स मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू. तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसकी जो 6 फॉर्म्स है वो है सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH फैमिली एंड WH फैमिली नेगेटिव. तो सबसे पहले हम सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम सिंपल को ही हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं. तो जो सिंपल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लेट्स हैव अ चेक. रूल इसका जो है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब होती है डू डस, और यहाँ पे आइडेंटिटी जो है वो है ता है, ती है, ते है. यानी कि जिस भी हिंदी के पूरे सेंटेंस में आखिर में ता है आएगा, ती है आएगा या ते है आएंगे. जैसे वो वहाँ जाती है, वो खाना खाती है, हम वहाँ जाते हैं, हम वहाँ साथ में जाते हैं. लास्ट में ते है आ रहा है, ता है आ रहा है और ती ही आ रहा है सेंटेंस में, तो इसका मतलब होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. अब इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट. बट ये ES और S ये दोनों क्या है, S जो है और ES जो है, ES की एक कंडीशन होती है पर्टिकुलर, वहीं पे जो है ES लगेगा शब्द में. जैसे जिस भी शब्द के आखिर में O, X, Z, CH, SS और SH आता है, उन शब्दों के आखिर में ES लगता है और इन सबको छोड़ के क्या लगता है, S लगता है. तो जिन भी शब्दों के आखिर में O, X, Z, CH, SS और SH आता है, यानी कि ये 6 वर्ड्स आते हैं, जिन भी शब्दों के आखिर में 6 चीजें आती हैं वहां पे क्या लगता है, ES. रेस्ट ऑल में S लगता है. जैसे बॉक्स, BOX बॉक्स, बॉक्स में बिकॉज X जो है वो आखिर में है तो इसके साथ क्या लगेगा, ES, यानी कि बॉक्सेस. प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है डू डस. सो नाउ लेट्स हैव अ चेक. हमने सब कुछ देख लिया है, लगभग रूल देख लिया. रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट. ES की कंडीशन ये है कि जिस भी शब्द के आखिर में O, X, Z, CH, SS और SH आता है वहां पे हम ES लगाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब इसका है डू डस. नाउ हैव अ लुक इन द एग्जाम्पल आई हैव गिवन हियर. सो फर्स्ट है अनीता वहां खेलती है. तो सबसे पहले हिंदी के सेंटेंस में ती है आ गया है आखिर में, तो आपको समझ जाना है that is going to be a present indefinite tense. Now यहाँ पे अनीता जो है थोड़ा सा एक चेंज होता है. हिंदी में पहले ऑब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है. अनीता वहाँ खेलती है, तो अनीता क्या है, इट्स एन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है वहाँ, और खेलती है वर्ब है. लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा रेसिप्रोकेट हो जाता है. कैसे रेसिप्रोकेट हो जाता है, अनीता प्लेस देयर. अनीता क्या है, इट्स एन सब्जेक्ट, इसके बाद प्लेस आ गया और उसके बाद देयर है. यानी कि इंग्लिश में कैसे रेसिप्रोकल होता है, पहले वर्ब आ जाता है, उसके बाद वी हैव ऑब्जेक्ट. तो दिस इज द एग्जांपल वी कैन से ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. यानी कि अनीता वहां खेलती है, वो वहां जाता है, राम खाना खाता है.
तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं, हम वहाँ रोज जाते हैं, हम वहाँ रोज सुबह जाते हैं, हम रोज स्कूल एक साथ जाते हैं। सो जिन भी शब्दों के आखिर में ती है, ते है, ती है, ते है और ताहे आता है, तो उन शब्दों के अब वो क्या होता है, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू, डस। सो बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन our present indefinite simple affirmative form, now we will go on to the second point, second form simply, that is negative। यानी कि हमने पहले क्या देखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले हम सिंपल करेंगे, फिर नेगेटिव करेंगे, देन इंट्रो, देन इंट्रोगेटिव नेगेटिव, देन WH फैमिली एंड देन WH नेगेटिव। सो वी हैव ऑलरेडी डन विद अवर प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल पोर्शन। सिंपल पोर्शन हमने कर लिया है, अब जो है हमें कौन सा पोर्शन करना है, दैट इज नेगेटिव। नाउ प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव हमें पता है, नेगेटिव का मतलब होता है नॉट, बिग, नो। सो नेगेटिव में इसका रूल अगर हम देखें तो रूल जो है इसका सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि आइडेंटिटी हमें पता है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ पे सिर्फ फॉर्म चेंज हुई है, पूरा जो काइंड है वो चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ फॉर्म चेंज हुई है, सिर्फ हमें ना लगाना है अब सेंटेंस में। तो इसलिए जो पहचान है वो तो ता है, ती है, ते ही रहेगी, ते है ही रहेगी। लेकिन रूल जो है इसमें अब सब्जेक्ट डू डस हो जाएगा, पहले क्या था एस या ES, क्योंकि वो सिंपल सेंटेंस था, अब जो है वो डू डस हो जाएगा। डू डस एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट्स एन हेल्पिंग वर्ब। अब डू डस में भी एक कंडीशन होती है, डू जो है वो किसके साथ लगता है, आई, वी, यू, दे, प्लूरल के साथ क्या लगता है, डू। ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, डज। सो आई, वी, यू, दे, प्लूरल के साथ डू, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर के साथ डज। ठीक है, ये लगता है। अब इसके बाद अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें जिसमें कुछ भी चेंज नहीं है, पहले हम ना नहीं लगा रहे थे सेंटेंस में, अब हम ना लगाएंगे। तो पहले हमने क्या सेंटेंस लिया था, वी जस्ट टुक द एग्जाम्पल, अनीता वहां खेलती है। अब हम जो है वो सेंटेंस लेंगे, अनीता वहां नहीं खेलती है। तो अनीता वहां नहीं खेलती है, अनीता डज नॉट प्ले देयर। अब इसमें डज नॉट क्यों आया, डज नॉट इसलिए आया क्योंकि हमने क्या देखा, ही, शी, इट, नेम, या फिर सिंगुलर के साथ क्या लगता है, डज लगता है। और यहाँ पे क्या, अनीता इज अ नेम, अनीता एक नाम है, इसलिए यहाँ पे हमने डज लगाया। अब दूसरा सेंटेंस है मैंने लिया है, मैं वहां नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो देयर, आई डू नॉट गो देयर। अब मैंने यहाँ पे डू क्यों लिया, मैंने यहाँ पे डज क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि आई, वी, यू, दे, प्लूरल के साथ क्या लगता है, डू। सो दीज आर दिस इज द एग्जाम्पल, वी कैन से हमने डस का एग्जाम्पल भी देखा, डू का एग्जाम्पल भी देखा। इफ यू विल सी द अनदर एग्जाम्पल देन वी कैन से राजू तुम्हें नहीं मारता है, राजू डज नॉट बीट यू। यहाँ पे हमने डज नॉट इसलिए लगाया क्योंकि राजू जो है वो एक नाम है, इट्स अ नेम। उसके बाद अर्चना झूठ नहीं बोलती है, अर्चना डज नॉट टेल अ लाई। लाई के लिए हमेशा, झूठ बोलने के लिए हमेशा टेल लगता है और सच बोलने के लिए हमेशा स्पीक लगता है। तो अर्चना डज नॉट टेल अ लाई बिकॉज अर्चना एक नेम है, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया डज। इसके बाद तीसरा जो है वो है अनूप अखबार नहीं पढ़ता है, अनूप डज नॉट रीड द न्यूज पेपर। डज नॉट इसलिए क्योंकि नेम है। ज्योति वहां रोज नहीं जाती है, ज्योति डज नॉट गो देयर। देन मैं रोज सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ, आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे और डेली। यहाँ पे मैंने डू नॉट इसलिए लगाया, क्यों, क्योंकि आई सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट आई अगर है या वी है या यू है या दे है या प्लूरल है तो वहां क्या लगेगा, डू। So as we are already done with our simple, with our negative, now we have the interrogative part. So interrogative में हम जो है बेसिकली क्वेश्चन पूछते हैं, किसी से इंटरोगेशन होता है, क्वेश्चन पूछते हैं। तो इंटरोगेशन अगर हम इसका रूल देखें तो रूल जो है हमारे पास वो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन पूछते हैं तो इसलिए जो है हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू डज जो है वो पहले आती है। तो जो रूल बन जाएगा हमारा वो है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आइडेंटिटी सेम है, ता है, ती है, ते है। तो एग्जाम्पल जैसे अगर हम इसका ले, कोई क्वेश्चन हमने पूछा, क्या अनीता वहां खेलती है, डज अनीता प्ले देयर। अब इसमें क्या है, डज क्या है, डज डू डज से आया है। अनीता एक सब्जेक्ट है, अगर मैं आपको रूल के हिसाब से अगर ये बताऊं तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा हो गया अनीता, वर्ब जो है प्ले हो गया, ठीक है, और इसके बाद देयर ऑब्जेक्ट हो गया। सो अनीता, क्या अनीता वहां खेलती है, डज अनीता
प्ले देयर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद है क्या वो रोज सुबह वहां जाते हैं, डू दे गो देयर एवरी डे। वो है, वो यानी कि प्लूरल फॉर्म, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा वो भी जाते हैं। ते हैं से हमें पता चल रहा है इट्स नॉट सिंगुलर, इट्स प्लूरल। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, डू दे गो देयर एवरी डे। क्या वो वहां रोज सुबह या फिर हाँ रोज सुबह जाते हैं। डू दे गो देयर एवरी डे, डू दे गो देयर एवरी डे और मॉर्निंग, मॉर्निंग भी यहाँ पे इंक्लूडेड हो जाएगा उसके बाद। तो इसलिए इंटेरोगेटिव में जो है मतलब रूल जो इसका हो जाता है वो हो जाता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड वी आर आस्किंग हियर द क्वेश्चंस, दैट इज द रीजन हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ गया। अब इसको इंटेरोगेटिव है, इसमें साथ में जब इसका नेगेशन हो जाता है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं, मतलब हम उसमें क्वेश्चन भी पूछते हैं और नॉट भी इंक्लूड करते हैं, तो वो हो जाता है क्या, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। सो इंटेरोगेटिव में इंटरोगेशन भी होता है, नेगेशन भी होता है, क्वेश्चन मार्क भी होता है यानी कि, और नॉट भी होता है, नो भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें जो रूल बन जाता है वो हो जाता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, उस नॉट के बाद वर्ब आता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो क्या अनीता वहां नहीं खेलती है, सिर्फ नहीं लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने क्यों मैंने यहाँ पे इस पे चेंज नहीं किया, क्योंकि इंटेरोगेशन तो पहले से ही था, तो सिर्फ नेगेशन हमें ऐड करना था, यानी कि सिर्फ नहीं जोड़ना था, तो मैंने यहाँ पे सीधे नहीं जोड़ दिया। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या अनीता वहां नहीं खेलती है, डज, डू डज की जगह आ गया डज, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट की जगह अनीता ही रहेगा, क्या अनीता वहां नहीं खेलती है, नहीं। अब अनीता के बाद यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है तो यहाँ पे नॉट लग जाएगा, डज अनीता नॉट, फिर है वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट प्ले देयर और उसके बाद भी है क्वेश्चन मार्क। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, यानी कि क्या अनीता वहां नहीं खेलती है, डज अनीता नॉट प्ले देयर। उसके बाद दूसरा जो सेंटेंस था हमारा, क्या वो रोज सुबह वहां नहीं जाते हैं, तो इसका जो सेंटेंस हो जाएगा डू दे के बाद नॉट लगेगा, फिर गो देयर एवरी डे ऑन मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दे के बाद, यानी कि दे क्या था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें क्या था नॉट लगा देना था। अगर हम इसके बाकी के एग्जाम्पल देखें, जैसे अर्लियर आई हैव टोल्ड यू, अनूप का एक बार वाला हमने एग्जाम्पल लिया था, तो अगर वही एग्जाम्पल हम लेते हैं तो हो जाएगा क्या अनूप अखबार नहीं पढ़ता है, डज अनूप नॉट रीड द न्यूज पेपर। उसके बाद क्या ज्योति वहां रोज नहीं जाती है, डज ज्योति नॉट गो देयर एवरी डे। ज्योति के बाद यानी ज्योति सब्जेक्ट है तो उसके बाद हमने क्या लगाया, नॉट लगाया। इसके बाद भी है क्या मैं रोज सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ, डू आई नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे, डू आई नॉट, आई के बाद नॉट लगाए, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है। फिर गेटअप लगा, गेटअप इसलिए क्योंकि गेटअप एक वर्ब है, जल्दी उठना, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, इसलिए डू आई नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे। सो दिस इज हाउ वी आर कंप्लीट विद, वी आर ऑलरेडी कंप्लीटेड विद अवर 4 फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमने क्या क्या पढ़ लिया, सिंपल हमने देख लिया है, देन वी हैव सीन द नेगेटिव ऑल्सो, उसके बाद इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी हमने देख लिया है। अब जो रह गया वो सिर्फ 2 फॉर्म्स रह गई हैं, WH फैमिली और WH फैमिली नेगेटिव। सो नाउ वी हैव WH फैमिली। एज आई हैव टोल्ड यू, हमने पहले भी जो है यानी कि नेगेटिव में भी सॉरी इंटेरोगेटिव में भी हमने इंटेरोगेशन किया था, यानी कि हमने क्वेश्चन पूछे थे, इसमें भी हम क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन इसमें हम WH का यूज करेंगे, दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं WH फैमिली। यानी कि क्वेश्चन जो है हिंदी का सेंटेंस होगा जिसमें ता है ती है ते है आएगा, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पूछे गए थे पहले भी, उसमें हमने डू डस पहले लगाया था, लेकिन यहाँ पे हम डू डस पहले नहीं लगाते क्योंकि यहाँ पे हम WH फैमिली का यूज करते हैं, दैट इज वाई इट्स नेम इज WH फैमिली। नाउ रूल देख लेते हैं सबसे पहले। तो रूल है WH प्लस डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो दिस इज द रूल वी हैव। इसके बाद आइडेंटिटी आपको पता है, ता है ती है ते है, वो सिंपल सब में वैसे ही है। यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन, जो एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है, तुम वहां रोज क्यों जाते हो, ठीक है। वाई डू यू गो देयर एवरी डे, यहाँ पे मैं लगाना भूल गई, यू कैन पुट इट आउट देयर। तुम वहां रोज क्यों जाते हो, वाई डू यू गो देयर एवरी डे। तो यहाँ पे जो क्यों है, दिस क्यों इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्यों की वजह से ये क्या बन गया है, WH फैमिली बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पे वाई डू यू गो देयर एंड देन वी पुट क्वेश्चन मार्क।
तुम जो है, तुम एक प्लूरल, एज हम प्लूरल इंक्लूड करते हैं आई वी यू दे के साथ हम, और प्लूरल के साथ हम डू लगाते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे वाई डू लगाया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है इसमें राधिका उसके साथ क्यों खेलती है, तो राधिका एक सिंगुलर है, एक तो सिंगुलर है वो, और दूसरी चीज ये है कि ये एक नाम है, नाम के साथ डज लगता है, दिस वी ऑल्सो नो, सो दैट इज द रीजन यहाँ पे हमने वाई लगाया, वाई के बाद हमने डज राधिका प्ले विद हर, वाई डज राधिका प्ले विद हर, राधिका जो है वो उसके साथ क्यों खेलती है। एंड देन लास्ट में तो हमें इसमें भी क्वेश्चन मार्क ही पुट करना है, क्यों, क्योंकि हम इसमें एक क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लेट्स टेक द एग्जाम्पल, वह रोज सुबह जल्दी क्यों उठती है, ठीक है, वाई डज शी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसके बाद अनूप अखबार क्यों पढ़ता है, वाई डज अनूप reads the newspaper, read the newspaper. So this is how we can make the sentences of WH family. Now the last form which is remaining with us of present indefinite वो है WH family negative। यहाँ पे इंटेरोगेशन भी होता है क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, WH फैमिली तो ऑलरेडी था। अब इसमें क्योंकि एक चीज जुड़ जाती है वो है नॉट होता है, इसलिए यहाँ पे हम WH फैमिली नेगेटिव कहते हैं। इससे पहले जो वाला था वो WH फैमिली था क्योंकि उसमें सिर्फ इंटेरोगेशन हो रहा था। यहाँ पे जो है हम नेगेटिव भी बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि नॉट लगेगा। अब देखो इसका एग्जाम्पल, अगर इसका हम रूल देखें तो रूल वी हैव इज WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क। सो WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तुम वहाँ रोज क्यों नहीं जाते हो, वाई डोंट यू गो देयर एवरी डे, तुम वहाँ रोज क्यों नहीं जाते हो। उसके बाद राधिका उसके साथ क्यों नहीं खेलती है, वाई डज नॉट राधिका प्ले विद हर। तो ये इस तरीके के जो है हमने WH फैमिली नेगेटिव भी देख लिया। सबसे पहले हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट एक पूरा ऐसा स्ट्रक्चर बना दूं जल्दी से, अगर मैं इसको एलैबोरेट करूं तो आई वुड से कि टेंस जो है वो 3 तरीके के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सेम विद पास्ट, सेम विद फ्यूचर। प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम बात करें, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है हमारे पास 6 फॉर्म्स हैं, वो है सिंपल, दैट इज अफर्मेटिव, नेगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH फैमिली एंड WH फैमिली नेगेटिव। तो हमने जो सिंपल है यानी कि अफर्मेटिव है उसमें हमने देखा था क्या, S या ES उसमें लगता है, ES की कंडीशन थी OX, Z, CH, SS, SH, जहाँ पे भी ये सारे वर्ड्स आते हैं उसके आखिर में, जिस भी वर्ड्स के आखिर में ये सारे वर्ड्स होते हैं वहां पे हम क्या लगाते हैं, ES। रेस्ट ऑल हम क्या लगाते हैं, S। तो दैट वाज द कंडीशन ऑफ सिंपल। उसके बाद हमने नेगेटिव देखा, नेगेटिव में क्या होता है, डू डज प्लस नॉट लग जाता है। इंटेरोगेटिव में जो है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, यानी कि डू डज जो है वो पहले आ जाता है। उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव हमने देखा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हमने डू डज पहले लगाया प्लस साथ में नॉट भी लगाया, नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद लगता है। इसके बाद जो है हमने अभी 5th जो था ये देखा WH फैमिली। WH फैमिली में हम क्वेश्चन पूछते हैं, देयर इज इंट्रोगेशन, तो इससे जो है क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। लेकिन यहाँ पे WH फैमिली के जो फैमिली मेंबर्स हैं वहां से हम जो है क्वेश्चन पूछते हैं rather than using the helping verb in the front, ठीक है। तो हम यहाँ पे WH पहले यूज करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज WH फैमिली। और लास्ट में हमने देखा WH फैमिली नेगेटिव, जिसमें क्वेश्चन भी पूछते हैं साथ के साथ नेगेशन भी होता है यानी कि नॉट भी होता है। सो आई हैव कंप्लीटेड, सो आई एम डन विद दिस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेटर ऑन वी विल मीट सून। I will put the notes in the description. I'll put the notes in the description and you can check out the Instagram link also. So this was all for today. Bye bye. We'll see you.